नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में ऐसे पुरुषों के बारे में बताया है जिन्हें मूर्ख महिलाएं ठुकराती है, मूर्ख समाज उन्हें अपमानित करता है तथा दुष्ट लोग उनका तिरस्कार करते हैं, परंतु अंत में वे सभी उनके अधीन हो जाते हैं और उनके दर्शन के लिए तरसते हैं। दोस्तों, जैसे कि नीतियों में बताया गया है, मूर्ख स्त्रियां ऐसे ही पुरुषों को भजने लगती है जो उनके साथ चाले चलता है, उनसे बात बात पर झूठ बोलता है, जो परले सिरे का धूर्त और दगाबाज होता है, जो दुर्गुणों की मूर्ति और दुष्टों की खान होता है। ऐसे ही पुरुष को पाने के लिए स्त्री आतुर होती है। उसकी पूजा पाठ और जब तब सब कुछ केवल ढोंग होता है। वह तो उसे ही पाना चाहती है जो उसे विनाश के मार्ग पर ले जाए, परंतु ऐसी स्त्री को समझाना व्यर्थ है, क्योंकि मूर्ख स्त्री अपने ही मन की करती है। भले उसे उसके माता पिता, भाई बंधु, उसके हित को चाहने वाले कितने ही प्रयास करके क्यों न समझाए, वह किसी की नहीं सुनती। काम के वश में फंसी हुई ऐसी मूर्ख स्त्री शास्त्र, दंड, प्राण नाश किसी से भी नहीं घबराती। वह तो अपने प्राण भी त्यागने के लिए तत्पर हो जाती है। महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में ऐसे पुरुषों का वर्णन किया है जो उत्तम से भी उत्तम होते हैं, जिन्हें संसार में खोजना अत्यंत ही कठिन कार्य है। स्त्रियों को तो कई जन्मों के पुण्य करने के पश्चात भी ऐसे पति की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही पुरुषों के लक्षण जो कठिन से कठिन तप करने के पश्चात भी प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसी संतान पाकर माता पिता कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा पति पाकर स्त्री स्वर्ग के समान सुख भोगती है। ऐसा मित्र पाकर मनुष्य जीवन में सदाचार और सदकर्मों में लग जाता है और अनजाने में ही अपने कार्यों से पुण्य कमाता है। तो आइए आपको बताते हैं ऐसे पुरुषों के लक्षण जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही आध्यात्मिक प्रेरक जानकारी वाले वीडियो देख सके। महात्मा विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, गतिरात्मवताम संतः संत एव सताम गति ही असताम च गति ही संतो नत्व संतः सताम गति ही। इस श्लोक में ऐसे पुरुष का वर्णन किया है जो उत्तम से भी उत्तम होता है। महात्मा विदुर जी के अनुसार संसार में ऐसे पुरुष बहुत ही कम होते हैं जो दूसरों को सहारा देने वाले होते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष खोजने पर भी नहीं मिलेंगे जो सभी का सहारा बनते हैं। वे बुद्धिमानों का सहारा होते हैं, मूर्खों के लिए भी सहारा बनते हैं। इसके साथ ही दुष्टों, दुर्जनों तथा शत्रुओं को भी सहारा देते हैं। ये अपनी शरण में सभी को लेते हैं, परंतु स्वयं होकर कभी दूसरों के शरण में नहीं जाते, अर्थात अपने से स्वयं होकर दूसरों को कष्ट नहीं देते तथा दूसरों पर कभी बोझ नहीं बनते, परंतु जो कोई इनकी शरण में आता है उसका आदर सत्कार करते हैं। ऐसे पुरुष सभी स्त्रियों के लिए सहारा होते हैं, चाहे स्त्री उनसे द्वेष करे अथवा घृणा, वे उनकी सभी प्रकार से सहायता कर देते हैं और मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखते। परंतु इसके उलट दुष्ट तथा दुर्जन व्यक्ति किसी का सहारा नहीं बनता। ये तो अपनों को भी छोड़कर चले जाता है अथवा समय आने पर अपनों को भी घर से बाहर निकाल देता है। दूसरे श्लोक में विदुर कहते हैं, न प्राप्यम भिवाच्छन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम आपद सूचनम मुह्यन्ति नराह पंडित बुद्धयः। उत्तम पुरुष कभी किसी स्त्री को पाने की कामना नहीं रखते। वे केवल स्त्रियों का सम्मान करते हैं। स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर तथा रूपवान क्यों न हो, सज्जन पुरुष को वो मोहित नहीं कर पाती। ऐसे पुरुष सभी के अंदर की अच्छाई देखते हैं। इनकी जो भी पत्नी है केवल उसी से ही एक निष्ठ होते हैं। अन्य स्त्रियों को माता अथवा बहन के समान ही समझते हैं। उत्तम पुरुष नाशवान चीजों के विषय में शोक नहीं करता, अर्थात उनके लिए रूप और यौवन ये चीजें नाशवान है और इस सत्य को वह भलीभांति जानते हैं। इसलिए ये किसी भी विषय में शोक नहीं करते, चाहे कोई इन्हें अपनाए या ठुकराए, इन्हें इसका दुख नहीं होता। आगे महात्मा विदुर कहते हैं, एक क्षमावताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदिनम क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है क्षमा करना। उत्तम पुरुष का यह लक्षण होता है कि वह सभी को क्षमा करता है, चाहे वह शत्रु हो या मित्र हो तथा पत्नी ही क्यों न हो। वह सभी के द्वारा किए गए अत्याचार से कष्ट मिलने के बाद भी उन्हें क्षमा ही करता है, परंतु समाज इनके ऐसे व्यवहार को अवगुण की तरह ही देखता है। दुष्ट महिलाएं ऐसे गुणवान पति का नाश करने पर ही तुली हुई होती है। इसलिए ऐसी स्त्रियों के लिए अक्षम्य और क्रुद्ध पति ही मिलना सही होता है, जो उनके साथ कठोरता से व्यवहार करे। तो दोस्तों, ये थे वो उत्तम पुरुष के लक्षण। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर यह नीति आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।